अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं जन्नतुल बकी में ये तमाम जितनी भी ये ज़ियारात हैं ये आपको दिखा रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी घराने थे, आपकी चचियाँ, आपके फूफियाँ, आपके जितने भी घराने वाले थे, और सब के सब यहाँ पर दफन है। और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम यहाँ पर दफन है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े भाई आप भी यहाँ पर ही दफन हैं और यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का जितना भी घराना था, सब के सब यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं जन्नतुल बकी। ये जन्नतुल बकी मदीनातुल मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद फरलांग के वाक़े पर है। एक रवायत के मुताबिक है कि जो जन्नतुल बकी में यहाँ दफन होगा, क़यामत तक उसको किसी किस्म का आलम बरज़ख में किसी किस्म का अज़ाब नहीं दिया जाएगा। उसकी आलम बरज़ख की ज़िंदगी बिल्कुल सुकून वाली होगी और वो क़यामत तक सुकून और आराम करेगा, जो जन्नतुल बकी में दफन है। ये आप तमाम तर जितनी भी ये ज़ियारत है कर सकते हैं। तमाम सहाबा कराम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी करीबी आपका जितना ख़ानदान था, सबका सब इधर है। ओपन करता हूँ भाई, 1 मिनट ओपन करना। ये कब्र की मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है यहाँ हमारा सऊदीया में। ये एक कब्र है और ये इस पर लहद है। लहद नहीं, इसको ना जी 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 नीचे दफनाएंगे, ये ईंटें ना उसके ऊपर इस तरह ईंटें रख देंगे, अच्छा अच्छा, बाद में मिट्टी डाल देंगे। यानी कि ऐसे ही बिल्कुल दफनाकर ये फट्टा इसके ऊपर, हाँ, ऐसे ऐसे ऊपर चिन देंगे टाइल। ओके, और इस फट्टे के ऊपर टाइल ये साइड से चिन देंगे। टाइल सिस्टम हमारे पाकिस्तानी ना, वो पाकिस्तान हमारे नीचे दफना तो ऊपर टाइल लगाते हैं। जी जी, ये खाली साइड में दफना के ये टाइल ना से ऊपर करते हैं। अच्छा बाद जी, में मिट्टी डाल देते हैं। बाद में इसको मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डाल देते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी रखते हैं ज़मीन से? थोड़ी सा है, थोड़ा सा ही है। यानी कि जितना पाकिस्तान में काफ़ी ऊंची रखी पाकिस्तान जाती में है। माशाल्लाह हमारा बहुत है ना। जी 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 इधर हमारा पाकिस्तान में माशाल्लाह अच्छा कवर निकालते हैं। जी जी जी, इधर तो भाई बोलते हैं जो इनके माल होगे ना, जी। वो अभी हर से खुल जाएगी। अच्छा जी, हाँ, जो इनके माल होंगे ना, इमालनामा यानी कि, हाँ, वो ऑटोमेटिक हर शय क्लियर हो जाएगा। ओके। हाँ जी। और यानी कि इनके मुताबिक इतनी ज़रूरत नहीं है ऊपर से कब्र को ना, ना, बड़ा करने की या उसको ये पक्का देखो, करने की। हमारे पाकिस्तान देखो मिट्टी पा के कितने बड़े कर देते हैं। जी 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 इतने निशान, खाली निशान है, जी, बिल्कुल। खाली निशान ही है। तो सर, क्या आपके मुताबिक मीन्स कि ये सिस्टम ठीक है यहाँ का, यानी कि? इनके हिसाब से सही है भाई, इनके हिसाब से सही। है। सबने इधर ही जाना, एक कब्र में 72 मुर्दा निकलना। जी जी जी, और यानी कि ज़रूरत नहीं उसको पक्का करके वो अगले मुर्दे के लिए पर वो बहुत सख्त गुनाह है मीन्स। ठीक ठीक, भाई। अभी इनके पास पैसा नहीं है, ये अभी संगम में लगा सकते हैं, जी जी, इसलिए वो नहीं लगाते हैं। कच्चा है कबर। हमारे पाकिस्तान में जिसके पास पैसा है, इसको टाइल लगाओ, इसको ये करो, वो जी जी करो, जी, वो भी पैसा गरीब को दो। सुभान अल्लाह, वेरी गुड। ये हमारे एक पाकिस्तानी भाई हैं, ये अपनी ख्यालात का इजहार कर रहे थे और बहुत अच्छी इन्होंने बात की है कि जो सब बेसिकली अमाल जो उनसे हैं वो इंसान को कब्र में या तो जन्नत के बाग में से एक बाग होगा हाँ जी, या दोज़ख के गढ़ों में से एक हाँ गढ़ा। जी। तो लिहाजा हमें ज़रूरत नहीं है बेजा कब्र को अंदर से पक्का करने की, हाँ जी। उसको ऊपर से, और फिर प्लस्तर भी कर लेते हैं ना कब्र को। वो सब गुनाह है ना,
रास्ते में सब घूमा है। अभी देखें अब जितने भी यहाँ पर सब दफन है कच्ची है, सब नबी कच्ची पाक का सारा घराना इधर सब है। घराने सब इधर ही है। सर घराना इधर है। वो सामने माँ फातिमा का रोज़ा है, ये इधर ही तक हसन का रोज़ा है। ये माशाल्लाह दीवार में। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो वाइट कलर की ये बाउंड्री वाले है में इसके अंदर रोज़ा है। इसके माँ अंदर फातिमा। सबका नबी का रोज़ा इधर ही सबका है। सुभान अल्लाह हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये सब हज़रत इधर ही। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला हाँ, अन्हा, ये सामने ये दीवार है, ये इस है, दीवार कितनी पे। दीवार है ये इसके अंदर है। और वो भी बिल्कुल अंदर ऐसे ही है जैसे सब ये आराम ऐसे ही है। फरमा रहे हैं। माशाल्लाह सब ऐसे ही है, एक जैसा ही है। बिल्कुल ये हम सब के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जब जहाँ से इस्लाम की बुनियाद हुई है, हाँ जी, नबी पाक का घराना इतनी इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर हाँ जी। आराम फरमा रही हैं, हाँ, फरमारी है। तो हम भी अपने जो तौर तरीके हैं उनको इस जैसा बनाएं। हाँ जी, हमें ज़रूरत नहीं है बेजा रस्म व रवाज की। अब जो अमीर है उसकी कब्र भी डिफरेंट होगी मरने के बाद, और गरीब की भी डिफरेंट। जी सर, ये हमारे भाई कुछ हमें दिखाना चाहते हैं मज़ीद। भाई ये थोड़ा प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। ये देखो इतनी कब्र है, ये देखो वाह, इसके साथ में मुर्दा आएगा, जी जी साथ जी, में टैल लगा देंगे, अच्छा ऊपर जी। मिट्टी डाल देंगे खलास। ओ ठीक। इतने ही भाई, ये तो हमारे पाकिस्तान में जब मुहर्रम आता है, जी जी पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश सेम सेम कबर ऐसा करेगा। जब मुहर्रम आएगा मिट्टी पापा के ऊपर, मिट्टी पापा के ऊपर, जी जी ऐसे जी। करो ऐसे करो। जी आप भाई कहाँ से? बांग्लादेश बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी सेम ऐसा ही चल रहेगा? ना ना नहीं सेम, ये पाकिस्तान बांग्लादेश सेम सेम कबर है, सेम सेम। सेम सेम। ओके ओके, वहाँ भी वही सेम प्रॉब्लम, कब्र को पक्का करेगा, हाँ, ऊंचा करेगा अंदर से ये। सब दिखाने के लिए हमारे पास पैसा है, सब दिखाने के लिए। हमारा पैसा है, हम लोग कबर पक्का हाँ, करेगा। पक्का कर क्या फायदा पक्के करने का, जो आपका माल होगा वही साथ जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी यहाँ पर मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं दिखाना चाहता था वो मैं, अल्लाह पाक ने मेहरबानी की, वो मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पर जो मरने के बाद किस तरीके से स्पुर्द खा किया जाता है और किस तरीके से कब्र को डिज़ाइन किया जाता है, वो आपने बखूबी देख लिया है कि नबी पाक का अपना घराना, उनके अपने प्यारे, उनके अपने साहबा कराम, जिस तरीके से उनकी तदफीन की जाती है वो तरीका हमारे लिए बिल्कुल वैलिड है। हम उस तरीके को अपनाएंगे तो हमारे लिए जो सा है वो एक कामयाबी का और एक हमारे लिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना भी ये एक इन लोगों ने एक सिस्टम लेकर आए हैं नबी पाक के बाद, ये यहाँ के जो सऊदी अरेबिया वाले हैं, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए हम अपने पैसे को बेजा, मरने के बाद हम अपने पैसे को इस तरीके से बेदरे खर्च मत करें, बिल्कुल उसी तरीके से कब्र को डिज़ाइन करें जिस तरीके से यहाँ किया जाता है। क्योंकि एक रवायत के मुताबिक बरोज़े क़यामत एक कब्र से 70 मुर्दे निकलेंगे, तो अगर इस तरीके से किया जाए तो यकीनन ऐसा मुमकिन हो सकता है। मगर अगर हम अपनी कब्रों का थोड़ा डिज़ाइन अगर वैसा ही रखें जैसा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में चल रहा है या और कंट्रीज़ में या कहीं भी चल रहा है, तो ये बहुत ही आप समझ लें कि तकरीबन सुन्नत के ख़िलाफ़ भी हो सकता है और बिल्कुल एक जस्ट एक निशानी है छोटी सी। मरने के बाद एक थोड़ी सी निशानी रख दी जाती है सरहाने पर और बाकी आप ये सब कुछ देख सकते हैं। चलें ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी और ज़ियारत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मदीनातुल मुनव्वरा जन्नतुल बकी से सैयद काशिफ़ बुखारी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।